नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारे पास पीएलसी होती है, इस पीएलसी के अंदर कितने टाइप के इनपुट हमारे रहते हैं और कौन से टाइप के इनपुट के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग हमें कंसीडर करनी है, क्या हमारी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो पीएलसी इनपुट की वायरिंग कैसे होगी और उसके लिए क्या हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी और प्रोग्रामिंग की क्या अप्रोच रहेगी। तो ये तीन चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास आपको ये पीएलसी दिखाई दे रही होगी, एक मित्सुबिशी की पीएलसी है। इस पीएलसी के अंदर ऊपर की तरफ इनपुट होते हैं और नीचे की तरफ हमारे आउटपुट रहते हैं। अब ये जो इनपुट इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनपुट आपके सारे के सारे एक्स से है। ये सारे ऊपर वाले जो इनपुट आप दिखाई दे रहे होंगे, ये एक्स से इनपुट है। इसको थोड़ा सा सेट करते हैं 1 मिनट, जिससे आपको सही से दिखाई दे। ये सारे के सारे इनपुट आपको x0, x1, x2, यहाँ पे देखिए ये SS कॉमन पोर्ट है, x0, x1, x2, x3, ये सारे के सारे क्या है, ऊपर की तरफ इनपुट है और नीचे की तरफ आपको y से y0, y1, ये सारे के सारे आउटपुट दिखाई दे रहे होंगे। देखिए y0, y1, y2। तो कोई भी जो PLC होती है उसमें जनरली ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारे इनपुट रहते हैं और नीचे की तरफ हमारे क्या रहते हैं, आउटपुट रहते हैं। अब ये जो इनपुट होते हैं, ये इनपुट हमारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के हमारे इनपुट हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे इनपुट हो सकते हैं वो डिजिटल टाइप के इनपुट हो सकते हैं। जैसे आपने इंडस्ट्री में सिलेक्टर स्विच, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक सिलेक्टर स्विच होता है, इसमें मोड इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। पुश बटन हो गया, आपको ये पुश बटन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये इस तरीके के जो जर्नल इनपुट यूज होते हैं, ये आपने देखे होंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये डिजिटल इनपुट है। ये कौन से इनपुट है, डिजिटल इनपुट है। इनको जब भी मैं प्रेस करता हूं, पुश बटन को प्रेस करूंगा, तो जो पीएलसी होती है इसके ऊपर 24 वोल्ट डीसी की मेरी इनपुट सप्लाई पहुंच जाती है। एक इनपुट यहां पे आ जाता है। ऐसी सेम केस जो है वो सिलेक्टर स्विच के केस में होता है। अब एक तो इनपुट की टाइप होगी हमारी डिजिटल, जैसे अभी मैंने आपको बताया सिलेक्टर स्विच, पुश बटन, इमरजेंसी स्विच, ये सारे क्या हो गए, आपके डिजिटल इनपुट हो गए। और सेंसर की केस में बात करें तो आपका जैसे लिमिट स्विच रहता है, ये एक लिमिट स्विच है। लिमिट स्विच आपका डिजिटल इनपुट होता है। आपका प्रोक्सिमिटी सेंसर्स हो गए, प्रोक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, आपका डिजिटल इनपुट होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, डिजिटल इनपुट है। जब भी आप किसी लिमिट स्विच को प्रेस करोगे तो आपको लिमिट स्विच से एक 24 वोल्ट पीएलसी के ऊपर पहुंच जाएगा। 24 वोल्ट सिग्नल, ये आपका 0 भी हो सकता है वायरिंग के अकॉर्डिंग, प्लस का भी हो सकता है। तो अभी जो मैं वोल्टेज है उसी को कंसीडर कर रहा हूं कि 24 वोल्ट का सिग्नल आपका पीएलसी पे पहुंच जाएगा। तो आप कहोगे कि पीएलसी पे एक इनपुट आ चुका है और ये डिजिटल टाइप का आपका इनपुट होगा। ऐसे ही जो आउटपुट है आपके, वो भी डिजिटल आउटपुट हो सकते हैं, जो Y11 दिखाए थे। जैसे आपका कोई कॉन्टैक्टर आपका चल रहा है Y आउटपुट से, या आपकी कोई ग्लास रिले इस तरीके से रहती है, ये चल रही है, या फिर आपका कोई रिले कार्ड लगा हुआ है पीएलसी के ऊपर, तो ये क्या है, सारा डिजिटल आउटपुट है। अब ये डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट क्या है, मतलब आपको सिर्फ एक ही स्टेट मिलेगी इसमें। या तो आपका पुश बटन, जो मान लीजिए आपके पास ये इनपुट है, या तो आपका पुश बटन प्रेस है तो पीएलसी के ऊपर इनपुट पहुंचेगा, 24 वोल्ट पहुंचेगा, अगर पीछे एनओ लगा हुआ है। अगर प्रेस नहीं है तो पीएलसी पे कोई इनपुट नहीं जाएगा, सिग्नल की स्टेट होगी आपकी 0। मतलब इनपुट की दो ही कंडीशन होंगी डिजिटल की, सिर्फ 1 और 0। या तो आपका इनपुट हाई होगा या लो होगा, या तो आपका पीएलसी पे इनपुट आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। तो इस तरीके के जो इनपुट और आउटपुट होते हैं वो हमारे डिजिटल होते हैं। जैसे ये रिले है, आपका रिले भी अगर ये पीएलसी से Y0 से चल रहा होगा तो आपकी रिले या तो ऑन होगी या ऑफ होगी, दो ही कंडीशन होंगी। जैसे घरों के अंदर भी जनरली हम ट्यूबलाइट्स, पंखे वगैरह देखते हैं, ये सारे क्या है, डिजिटल टाइप के हैं। आप बटन को प्रेस करते हो तो आपका पंखा या तो ऑन होता है या ऑफ होता है, या फिर आपका जो लाइट है वो ऑन होती है या आपकी ऑफ होती है। तो दो ही कंडीशन होती हैं। तो ऐसे ही जो डिजिटल इनपुट होते हैं या आउटपुट होते हैं, इनकी दो ही स्टेट होती हैं, 1 या 0, ऑन या ऑफ, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब ये तो हो गया डिजिटल इनपुट। जो डिजिटल इनपुट है वो जनरली एक्स से, और जो दूसरी पीएलसी जैसे रहती हैं उसमें आई से डिनोट किए जाते हैं, वाई से और क्यू से हम आउटपुट को डिनोट करते हैं। अब हमारे पास कुछ इस तरीके के डिवाइस भी होते हैं जिनके अंदर हमें डिजिटल इनपुट नहीं मिलते। ये जो डिजिटल डिवाइस आपने जितने भी देखे हैं, इनमें सिर्फ आपको 2 ही वायर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक पीएलसी दिखाई दे रही होगी, इस पीएलसी के अंदर आप देखिए हर एक इनपुट के ऊपर सिर्फ एक ही वायर आया हुआ है। यहाँ पे देखिए X0 के लिए एक
एक वायर, X1 के लिए एक वायर, X2 के लिए, X4 5 6 7 सभी के लिए एक एक वायर है। ऐसे ही नीचे पीएलसी की आउटपुट के लिए भी एक एक ही वायर है। अब कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारे ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें बहुत सारे वायर देखने को मिलते हैं। देखिए अभी मेरे पास एक ये रोटरी इनकोडर है। ये क्या है? एक रोटरी इनकोडर है। ये ऐसे रोटेट करता है। जब ये रोटेट करेगा तो यहां पे हमें इन वायर की सहायता से पल्सेस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? पल्सेस मिलेंगी, डिजिटल पल्सेस मिलेंगी आउटपुट में। अब ये भी क्या होगा? ये भी एक टाइप होगा डिजिटल इनपुट का, बट ये इनपुट जो होगी ये हाई स्पीड इनपुट होगी। इसकी इनपुट क्या होगी? हाई स्पीड इनपुट होगी। इसकी वायरिंग जो हमने इनपुट जोड़े थे पुश बटन और जो दूसरे इनपुट जोड़े थे, जैसे एक वायर मैं यहां पे लगाऊंगा 24 वोल्ट का और दूसरी तरफ से आउटपुट जो वो पीएलसी पे लगा दूंगा। नॉर्मल तरीके से दो वायर की इनपुट नहीं होगी कि एक मेन इनपुट दिया और दूसरी तरफ से आउटपुट निकाल लिया। इसके अंदर आप देखिए आपको बहुत सारे वायर आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहां पे देखिए आपको ब्लू, व्हाइट, ब्राउन, ठीक है, ब्लैक, और ये अलग अलग ऑरेंज कलर का वायर है। ये अलग अलग तरीके के वायर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इससे जो आउटपुट आपको मिलेगी, यहां पे देखिए ब्लैक, व्हाइट, ऑरेंज, आउट ए, आउट बी, आउट जेड, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। बाकी ये ओमरोन का इनकोडर है। आपको कंप्लीट इसकी डिटेल चाहिए तो आप डेटा शीट से इस मॉडल से निकाल सकते हो। आपको पूरी वायरिंग की डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो अब ये जो इसकी वायरिंग होगी वो वायरिंग अलग तरीके से होगी और इसकी प्रोग्रामिंग भी अलग तरीके से होगी। ये जो इनपुट है ये सारे के सारे हमें पल्सेस देगा। यहां से इनकोडर से हमें क्या मिलेंगी? आउटपुट के अंदर पल्सेस मिलेंगी। यहां पे जो पल्स मिलेंगी डिजिटल पल्स मिलेंगी और इसकी जो प्रोग्रामिंग होगी पीएलसी के अंदर वो हाई स्पीड प्रोग्रामिंग होगी। ये जो इनपुट होंगे ये 24 वोल्ट के ही होंगे। इनकोडर से जो इनपुट मिलेगा वो पीएलसी के X0 X1 पे ही कनेक्ट होगा। ये जो इनकोडर है इसकी वायरें ऊपर X0 और X1 पे दो वायर कनेक्ट होंगी। इन दोनों वायरों से फिर 24 वोल्ट कंटिन्यू नहीं आएगा जैसे पुश बटन या सिलेक्टर स्विच से अभी आएगा। अभी देखिए जैसे पुश बटन ये मैंने लगा रखा है एक, यहां पे आपको पुश बटन ये मैंने एक लगा रखा है। इस पुश बटन को जब मैं प्रेस करता हूं तो ऊपर मेरे को यहां पे इनपुट दिखाई देता है। ऊपर मेरे को यहां पे क्या दिखाई देता है? इनपुट दिखाई देता है। देखिए X0 ऑन हो रहा है। तो जब मैं इसको प्रेस करूंगा, अब इसको पुश बटन को प्रेस करूंगा तो एक X0 इनपुट जो है वो पहुंच जाएगा। बट जब मैं इस इनकोडर की वायरिंग करूंगा तो इनकोडर की वायरिंग में पहले तो मैं इसको 0-24 वोल्ट दूंगा इस इनकोडर को पावर अप करने के लिए। फिर इससे दो वायर आएंगे, जो दो वायर की वायरिंग होगी पीएलसी के X0 पे और X1 पे। X0 और X1 पे क्यों होगी? क्योंकि जो इनकोडर है, इनकोडर से मैंने आपको बताया क्या मिलती है, आपको हाई स्पीड पल्स मिलती है आउटपुट में। हाई स्पीड पल्स मिलती है आउटपुट में, ठीक है। ये जो हाई स्पीड पल्स है इनकी वायरिंग करने के लिए, इनको इनपुट करने के लिए भी आपके पास पीएलसी में हाई स्पीड इनपुट होने चाहिए। तो जनरली जो मित्सुबिशी की पीएलसी होती है या और भी मेक की पीएलसी होती हैं उनमें X0 X1 जो स्टार्टिंग के इनपुट होते हैं वो हमारे हाई स्पीड इनपुट होते हैं। तो इनको हम हाई स्पीड इनपुट पे ही कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनको नॉर्मल जैसे और दूसरे जो इनपुट है X10 है, X12 है, इस मॉडल में अभी जो ये FX3G है इस मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, इसमें जो दूसरे जो इनपुट है वो हाई स्पीड नहीं है सारे के सारे। सिर्फ जो स्टार्टिंग के X0 X1 इनपुट है वो मेरे हाई स्पीड इनपुट है। तो मेरे को इस इनकोडर की वायरिंग करने के लिए इस पीएलसी में सिर्फ X0 X1 दो ही इनपुट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकोडर से जो इनपुट मिल रही है वो मेरे को हाई स्पीड पल्स मिल रही है। पीएलसी पे आपके पास हाई स्पीड पल्स के लिए इनपुट होनी चाहिए, उसी पे आप इसकी वायरिंग कर सकते हो। वहीं पे आप पल्स को रिसीव करके अपनी प्रोग्रामिंग करोगे। इसके लिए हाई स्पीड आपकी प्रोग्रामिंग होगी। तो इनकोडर को जब भी कनेक्ट करना है आपको, आपकी जो पीएलसी है वो आपकी हाई स्पीड इनपुट के लिए इनेबल होनी चाहिए। अगर उसके अंदर हाई स्पीड इनपुट नहीं होंगे तो आपको नहीं मिलेगी इनपुट उसकी, आप उसकी वायरिंग करके कुछ फायदा नहीं कर पाओगे। अब दो तरीके के इनपुट मैंने आपको बता दिए डिजिटल के अंदर, एक तो नॉर्मल जैसे जो पुश बटन सिलेक्टर स्विच 24 वोल्ट वाले, दूसरे आपको हाई स्पीड इनपुट जैसे इनकोडर वगैरह से आपको जो मिल रहे हैं। तीसरे तरीके के जो डिवाइस होते हैं, इनपुट होते हैं, वो होते हैं हमारे एनालॉग। जैसे आपको ये एलवीडीटी दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो एलवीडीटी है देखिए इसके अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कि दो वायर आपको दिखाई दे रही हैं कुछ और हो रहा है। इसके अंदर यहाँ पे इसकी ये 3 वायर दी गई हैं। आप इसके अंदर इनपुट जब सप्लाई दोगे तो 0 से 10 वोल्ट इसके अंदर इनपुट सप्लाई दूंगा। वो सारे का सारा जो डिजिटल वाला खेल हो रहा था वो 24 वोल्ट डीसी में हो रहा था। पुश बटन और सिलेक्टर स्विच के लिए भी 24 वोल्ट सप्लाई आएगी, इनकोडर के लिए भी 24 वोल्ट सप्लाई आएगी। पीएलसी 24 वोल्ट कोई जनरली
जनरली हैंडल करता है। ठीक है, कुछ इनकोडर ऐसे होते हैं जो 5 वोल्ट पे भी चलते हैं, उनके लिए आपके पास 5 वोल्ट कंपेटेबल पीएलसी का इनपुट भी होना चाहिए। अब आ गया तीसरा आपके पास एनालॉग। अब ये जो एलवीडीटी है देखिए, इसमें से आपको 24 वोल्ट नहीं मिलेगा, इसमें आपको मिलेगी वोल्टेज कितनी, 0 से 10 वोल्ट या 0 से 5 वोल्ट। तो पीएलसी के ऊपर अभी यहाँ पे आप देखोगे तो आपको X0 X1 मैंने आपको बताया कि हाई स्पीड इनपुट है, इनकोडर की वायरिंग भी हो सकती है। जो डिजिटल इनपुट थे पुश बटन और सिलेक्टर स्विच, इनकी तो किसी भी नॉर्मल X पे X0 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं पे भी आप वायरिंग कर सकते हो। बट अब ये जो सिस्टम है एनालॉग वाला, इसके अंदर आप इसको X पे नहीं कनेक्ट कर सकते। आपको एनालॉग डिवाइसेस जितने भी होते हैं, जैसे ये एलवीडीटी हो गया या आपके पास थर्मोकपल आरडीटी, तो ये जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं एलवीडीटी और थर्मोकपल वगैरह या आरटीडी वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें अलग अलग वायर रहते हैं, इनकी वायरिंग हम नॉर्मल पीएलसी के जो इनपुट होते हैं X0 X1 या हाई स्पीड इनपुट, इन पे नहीं कर सकते। इनकी वायरिंग करने के लिए हमें एनालॉग मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है या एनालॉग इनपुट की जरूरत पड़ती है। अब ये जो पीएलसी है इसके अंदर आप देखिए सिर्फ X0 X1 यहाँ पे सिर्फ डिजिटल इनपुट दिए गए हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एनालॉग इनपुट कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ X0 X1 X2 यही इनपुट दिखाई देंगे। X15 तक यहाँ पे इनपुट है, देखिए X15 तक यहाँ पे जा रहे हैं। X0 X1 हाई स्पीड इनपुट है तो इनकोडर कनेक्ट हो सकता है। X0 से लेके X15 तक नॉर्मल डिजिटल इनपुट है, तो पुश बटन, सिलेक्टर स्विच या सेंसर, प्रोक्सीमिटी, लिमिट स्विच, वो सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। बट एलवीडीटी, थर्मोकपल या और भी जो दूसरे एनालॉग डिवाइस होते हैं, लोड सेल वगैरह, वो इसमें नहीं कनेक्ट कर सकते। वो कनेक्ट करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एनालॉग मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास एक मित्सुबिशी का एनालॉग मॉड्यूल है। कुछ पीएलसी ऐसी आती हैं जिनमें इनबिल्ट ही एनालॉग फंक्शन चैनल रहता है, बट कुछ ऐसी होती हैं जैसे ये पीएलसी है, इसके अंदर एनालॉग को नहीं सपोर्ट कर रहा। तो यहाँ पे आपको अगर ये डिवाइसेस जोड़ने हैं एनालॉग टाइप के, एलवीडीटी हो गया, थर्मोकपल या लोड सेल हो गया, आपको एनालॉग मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। एनालॉग मॉड्यूल ऐड करने के लिए आप यहाँ पे पीएलसी के साइड में इस मॉड्यूल को ऐड करोगे और यहाँ से ये जो कनेक्टर है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। कनेक्ट करने के बाद ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब वायरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मॉड्यूल का ऊपर वाला कवर है इसको ओपन करोगे। ओपन करोगे तो आपको अंदर दिखाई देगा यहाँ पे वायरिंग का ऑप्शन। इसको मैं सीधा करता हूँ, देखिए यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा +24 -24, मतलब इसको चलने के लिए इनपुट वोल्टेज आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद +VI -VI I+, तो ये यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपका ये आरटीडी वगैरह हो गया, थर्मोकपल वगैरह होगा, ये आपके पास आरटीडी है, ये आपके पास आरटीडी है अभी देखिए। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास 2 वायरें आपको मिल रही हैं। अब ये दोनों की दोनों जो वायरें हैं वो पीएलसी पे कनेक्ट होंगी। अब पीएलसी में कहाँ कनेक्ट होंगी, इस एनालॉग मॉड्यूल में कनेक्ट होंगी। एनालॉग मॉड्यूल में कहाँ कनेक्ट होंगी, जो आपका V+VI वाला दे रखा है वहां पे ये कनेक्ट होंगी। ये जो मॉड्यूल, ये जो आरटीडी है या थर्मोकपल होते हैं, इनको डायरेक्ट हम नहीं कनेक्ट कर सकते। इसको डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए थर्मोकपल और आरटीडी के डायरेक्ट मॉड्यूल आते हैं। ये भी सिंपल नॉर्मल एनालॉग मॉड्यूल है। इसको आरटीडी को इस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करने के लिए बीच में हमें एक कन्वर्टर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आरटीडी और थर्मोकपल होते हैं मिली वोल्ट के अंदर हमें सिग्नल देते हैं, तो उसको एम्पलीफाई करके इस मॉड्यूल पे लेके आएंगे। 2 वायरें, तो आपके पास जितने भी एनालॉग के डिवाइसेस होंगे उनमें आपको हमेशा 2 वायर मिलेंगी और जो सिग्नल मिलेगा वो 2 फॉर्म में मिल सकता है। या तो आपका वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल हो सकता है या आपका करंट की फॉर्म में सिग्नल हो सकता है। अगर आप वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल लोगे तो आपका जो वोल्टेज का प्लस होगा, जैसे +10 वोल्ट है तो प्लस को आप +V वाले पे कनेक्ट करोगे, जो 0 वोल्ट होगा उसको -V वाले पे कनेक्ट करोगे, तो आपकी वायरिंग हो जाएगी 2 वायरों से। ऐसी अगर करंट की फॉर्म में होगा तो जो प्लस होगा उसको I वाले पे +I वाले पे कनेक्ट करोगे और जो दूसरा होगा उसको -VI पे कनेक्ट करोगे। यहाँ पे देखिए ये जो V वाला है इसके पीछे VI- लिखा गया है, मतलब ये जो कॉमन है ये वोल्टेज वाले के लिए भी है और करंट वाले के लिए भी है। आपके पास जो एनालॉग इनपुट होंगे उसके लिए आपके पास 2 वायर आपको डिवाइस से मिल रहे होंगे, एक में प्लस आ रहा होगा, एक में माइनस आ रहा होगा। वोल्टेज होगा तो वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल होगा, करंट होगा तो करंट की फॉर्म में सिग्नल होगा। वोल्टेज वाला सिग्नल होगा तो +V पे कनेक्ट करना है, कॉमन VI वाला माइनस सेम रहेगा। करंट की फॉर्म में होगा तो +I पे कनेक्ट करना है, कॉमन VI के लिए सेम रहेगा। इस वाले पे आपको दूसरी वायर को कनेक्ट कर देना है। अब जैसे डिजिटल के अंदर आपके पास 0 से 15 इनपुट थे, ऐसे ही एनालॉग के अंदर चैनल होते हैं। तो इस मॉड्यूल में आपके पास एक चैनल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और इसके ऊपर लिखा भी हुआ देखिए, चौथा ये है।
चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4। तो ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर आपको 4 एनालॉग इनपुट मिल रहे हैं। FX3U का मॉड्यूल है 4AD, मतलब 4 एनालॉग इनपुट को आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे 4AD आ रखा है। तो इसको काउंट करने की भी जरूरत नहीं होती। यहाँ पे 4AD है तो मतलब 4 एनालॉग इनपुट के चैनल हैं। 2AD होता तो 2 एनालॉग इनपुट के चैनल हैं। अब ये जो PLC थी इसमें देखिए एनालॉग मॉड्यूल इनबिल्ट नहीं था। अब जैसे सीमेंस की PLC है, सीमेंस की PLC के अंदर देखिए जो डिजिटल इनपुट है वो I और Q से रहते हैं। तो ये वाले आपको डिजिटल इनपुट मिलेंगे। देखिए DI इसने यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। 24 वोल्ट DC के लिए इनपुट ये DI इनपुट है, 0 से लेके 7 तक इसमें मिल रहे हैं। नीचे की तरफ आपके पास आउटपुट है, यहाँ पे देखिए इसने DO लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ DO डिजिटल आउटपुट। रिले आउटपुट है, 0 से लेके 3 तक आपको यहाँ पे डिजिटल आउटपुट मिल रहे हैं। अब इसके अंदर इस PLC में एनालॉग इनपुट इनबिल्ड है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको एनालॉग इनपुट। तो यहाँ पे भी इसने 2 दे रखे हैं, 0 और 1। यहाँ पे 0 और 1 की आपको एनालॉग इनपुट की जो 2 वायर आएंगी वो आपकी 2 वायर यहाँ पे एक 0 वाले पे और एक 1 वाले पे आपकी कनेक्ट हो जाएगी। तो ये जो PLC है इसके अंदर इनबिल्ट ही एनालॉग चैनल आपको दे रखा है। तो इस तरीके से जो हमारे पास PLCs होती हैं उनमें हमारे पास जनरली 3 टाइप के आपको इनपुट टाइप देखने को मिलेंगे। एक तो पुश बटन, सिलेक्टर स्विच वगैरह, ठीक है, ये क्या डिजिटल इनपुट। और दूसरा आपका टाइप आ जाता है इनकोडर वगैरह का, जिसमें हमें हाई स्पीड पल्सेस मिलती हैं। और तीसरे हमारे हो जाते हैं थर्मोकपल RTD या जो LVDT वगैरह हम मशीन के अंदर यूज करते हैं, इस तरीके से। तो ये 3 टाइप के इनपुट हमारे PLC में रहते हैं। तीनों के लिए हमारी अलग अलग वायरिंग होती है, अलग अलग हमें इनपुट चैनल चाहिए होते हैं, उसी पे हम वायरिंग कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारा कुछ सीखना चाहते हो PLC प्रोग्रामिंग वगैरह और वायरिंग वगैरह, तो हमारा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मात्र 3,500 रुपये के अंदर हम ऑनलाइन कोर्स विद प्रैक्टिकल के साथ आपको अवेलेबल कराते हैं और आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।